मनसा ऑनलाइन एकेडमी पर स्कूल व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा है उसमें इतिहास विषय के लिए अपने को क्या क्या अध्ययन सामग्री अपने पास होनी चाहिए, क्या क्या अपने को पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। स्कूल व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा है, इतिहास विषय जो है, और कॉलेज व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा है, दोनों के लिए मैं आपको पुस्तकें बताऊंगा। काफी अच्छी पुस्तकें आपको बताऊंगा, वो आप अध्ययन करें, आप जरूर सफल होंगे। साथियों पहले अपन स्कूल व्याख्याता के लिए देखते हैं। स्कूल व्याख्याता का साथियों अपन सबसे पहले देखते हैं तो 150 प्रश्न, यानी कि 300 का इसका क्या होता है साथियों, पूर्णांक होता है। ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट या विषय। इसी विषय में साथियों अपन इतिहास अगर देखेंगे तो प्राचीन भारत, दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत, फिर आपका साथियों आता है आधुनिक भारत, और विश्व इतिहास, और मनोविज्ञान। साथियों प्राचीन भारत, एंशिएंट, मीडियल और आपका मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, इनके बारे में अपन अच्छे से अपन देखें। प्राचीन भारत के लिए जो अभी वर्तमान में सबसे बेस्ट पुस्तक जो है वो है पप्पू सिंह जी प्रजापति। पप्पू सिंह जी प्रजापति की जो पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास, पप्पू सिंह जी प्रजापति, ये पुस्तक बेस्ट है प्राचीन भारत के लिए। तो इसको आप कॉलेज व्याख्याता और स्कूल व्याख्याता दोनों के लिए, आपके लिए समग्र रूप से ये उपयोगी है। अगर आप प्राचीन भारत के लिए दूसरी कोई पुस्तक आप मेरे से जानना चाहें, पप्पू सिंह जी प्रजापति ना पढ़े, आप अगर दूसरी पढ़ना चाहें तो वो है केसी श्रीवास्तव। केसी श्रीवास्तव यूनाइटेड बुक डिपो की जो है वो आप पढ़ सकते हैं। तो प्राचीन भारत के लिए मैं आपको एक ही पुस्तक, मेरी अगर राय माने आप तो एक ही पुस्तक है पप्पू सिंह जी प्रजापति की। अगर दूसरी कोई ये नहीं पढ़े तो वो आप पढ़ सकते हो केसी श्रीवास्तव। केसी श्रीवास्तव, ये दोनों पुस्तकें स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता दोनों के लिए समग्र रूप से बहु उपयोगी पुस्तकें हैं। फिर आते हैं साथियों अपन मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को अगर आपको डीपली पढ़ना है अच्छे से, तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा एससी वर्मा, भाग फर्स्ट सेकंड। एससी वर्मा के जो फर्स्ट और सेकंड पेपर है, एससी वर्मा का, ये तो आपका एससी वर्मा का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट। इसका जो भाग फर्स्ट और भाग सेकंड, ये दोनों आपको अच्छे से अध्ययन करने, ताकि आप इसको ध्यान से आप कर सकें। इसके बाद एक पुस्तक और है साथियों मध्यकालीन भारत की, वो आपको एससी वर्मा पढ़ने के बाद पढ़नी है एलपी शर्मा। एलपी शर्मा की मध्यकालीन भारत, ये आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में काम आएगी। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ये भी आप जरूर पढ़िए। ये दोनों पुस्तकें आपको पढ़नी है। दूसरी हो गई आपकी एलपी शर्मा। ये दोनों पुस्तकें एससी वर्मा और एलपी शर्मा पढ़ने के बाद आपको मध्यकाल में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप को एससी वर्मा, किसी को लग रहा हो मैं एससी वर्मा ना पढ़ के कोई दूसरी पढ़ूं, इसका कोई वैसा तो इसका कोई वो नहीं है तो, और लेकिन आप मध्यकालीन भारत में जो है सतीश चंद्र के जो जवाहर बुक डिपो की भाग फर्स्ट हो, ये आपका भाग फर्स्ट है सल्तनत से मुगल काल तक, और ये मुगल काल से मॉडर्न तक, ये वाला आपको ये भी बेस्ट है। अगर आप एससी वर्मा और उसमें एलपी शर्मा में अगर रम जाते हो तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा टाइम है तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। फिर साथियों अपन बात करते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में साथियों में आपको बताऊंगा
राम लखन शुक्ल। राम लखन शुक्ल हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ये भी एससी वर्मा पे हिंदी ग्रंथ की, और राम लखन शुक्ल भी ये बड़ी मोटी सी किताब है। ये आप आधुनिक भारत अगर इससे पढ़ लेते हैं तो आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो आधुनिक भारत के लिए साथियों मैं आपको राम लखन शुक्ल वाली सजेस्ट करूंगा। फिर साथियों अपन आते हैं विश्व इतिहास। विश्व इतिहास के लिए साथियों है अरविंद भास्कर सर। अरविंद भास्कर सर इनकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये विश्व इतिहास की, ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल व्याख्याता में सबसे ज्यादा प्रश्न देने वाली पुस्तक है। तो ये आप जरूर खरीदें। विश्व इतिहास में इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और साथियों इसके अलावा आप विश्व इतिहास का ऑरेंज पब्लिकेशन का ये वस्तुनिष्ठ आता है, वस्तुनिष्ठ विश्व इतिहास, ये भी आप जरूर पढ़ें। वस्तुनिष्ठ विश्व इतिहास भी आपको पढ़ना है साथियों। फिर आते हैं साथियों मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के लिए साथियों मैं आपको वस्तुनिष्ठ मनोविज्ञान के लिए नाथ पब्लिकेशन सीकर और धीर सिंह जी धाबाई, धीर सिंह जी धाबाई की ये पुस्तक है, ये बेस्ट है मनोविज्ञान के लिए। तो मैं आपको यहाँ मनोविज्ञान के लिए बताऊंगा धीर सिंह जी धाबाई। धीर सिंह जी धाबाई जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है, अच्छी चल रही है पुस्तक। अरविंद भास्कर सर प्रिंसिपल है, पप्पू सिंह जी असिस्टेंट प्रोफेसर है। इनकी जो पुस्तकें हैं साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात राजस्थान के हैं तो यहाँ के जो प्रश्न पत्रों का जो पैटर्न है उसी इनको पूरा उस चीज का नॉलेज है, उसी हिसाब से उन्होंने पुस्तकें लिखी हुई है। एक आर्य पब्लिकेशन की ये वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सारांश है ये भी अच्छा है, अगर आप पढ़ना चाहें, एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो। अब साथियों अगर आप गाइड की बात करें कि भाई स्कूल व्याख्याता के लिए, इतिहास के लिए अगर हम गाइड पढ़ना चाहें, तो गाइड के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं पेनोरमा गाइड ही सजेस्ट करूंगा। पेनोरमा गाइड के अलावा मैं आपको कोई दूसरी गाइड सजेस्ट नहीं करूंगा, ये बेस्ट है पेनोरमा गाइड, यही पढ़ें। इसके अलावा एक फर्स्ट रैंक की भी है अच्छी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन पेनोरमा के आगे ये फेल है, ये आप नहीं खरीदें। आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम की भी अच्छी है, लेकिन राम लखन शुक्ल पढ़ लो आप, वो बेस्ट है। इसके अलावा मेरे पास आधुनिक भारत की और भी पुस्तकें हैं। बिपिन चंद्रा है, राम लखन शुक्ल पढ़ ली, जरूरत नहीं पढ़ने की। ये भी बिपिन चंद्रा न्यू वाली, जरूरत नहीं है। सुमित सरकार, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। अगर आप एनसीईआरटी का सारांश, किसी को एनसीईआरटी की किताबें 6 से 12 की नहीं पढ़नी हो तो वो आप ये सारांश वर्णवाल का भी अच्छा है, हिस्ट्री का, ये पढ़ सकते हैं आप। ये नहीं पढ़ सको तो आप अतुल लोहिया का पढ़ सकते हो, स्मूथ एंड स्वीट है। इसके अलावा आप साथियों इतिहास जो प्राचीन, मध्य, आधुनिक का अगर समग्र रूप से पढ़ना चाहे तो किरण और आर्य दो पुस्तकों में कंपटीशन रहता है अभ्यर्थी के मध्य में। तो मैं आपको किरण के बारे में सजेशन करूंगा, मैं आपको आर्य गाइड, इसका अपडेट वर्जन अभी आएगा तो आर्य गाइड आप खरीद लें। आर्य गाइड आपको पढ़नी ही है। आपको प्राचीन में पप्पू सिंह जी, मध्यकाल में एससी वर्मा, आधुनिक में राम लखन शुक्ल और आर्य गाइड, आर्य कंपटीशन टाइम सीकर, ये आपको पढ़नी ही है। अब साथियों अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की देखें तो घटना चक्र के भारतीय इतिहास, ये भी आप कर सकते हैं सोल्व, ये भी अच्छा है। भारत की कला संस्कृति के बारे में आप ज्यादा जानना चाहें तो नितिन सिंघानिया की मैग्रा हिल, वैसे स्कूल व्याख्याता के लिए जरूर इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी आप देखना चाहें तो इसमें टॉपिक अच्छे से कलर कोड दे रखे, यूपीएससी के लिए बेस्ट है। इसके अलावा साथियों आपको एल भाषा में प्राचीन भारत तो अपने स्कूल व्याख्याता के लिए काम की नहीं है। और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, सामाजिक की कुछ पुस्तकें मेरे पास, ये आप पढ़ सकते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत है, आधुनिक भारत का इतिहास है। मध्यकालीन भारत में मैंने सतीश चंद्र की एक बुक बताई थी, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड, ये वाली आपको नहीं खरीदनी है, भाग फर्स्ट और सेकंड आपको खरीदनी है। प्राचीन भारत की मेरे पास आर एस शर्मा है, ये फर्स्ट ग्रेड के लिए कोई ज्यादा लाभदायक नहीं, ये आपको नहीं पढ़नी है। रोमिला थापर भी नहीं पढ़नी है, जायन सिंह वाली भी नहीं पढ़नी है, आपको
पप्पू सिंह जी प्रजापति या केसी श्रीवास्तव, उन दोनों के अलावा कोई सी भी पुस्तक आपको नहीं देखनी है। ठीक साथियों, अपन आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत जो है एस चंद्र की ग्रोवर आती है, तो ग्रोवर भी आपको नहीं पढ़नी, क्योंकि इसमें जो है ये आपके एक्ट वगैरह रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके बारे में ज्यादा 1835 से 57-58 वाला, तो उसके बारे में डिटेल ज्यादा है, कार्नवालिस वाला है, ये भी आपके लिए राम लखन शुक्ल पर्याप्त है। पुराने अगर आप नेट के क्वेश्चन देखना चाहो तो उपकार के यूजीसी नेट सेट के पेपर इसमें आपको मिल जाएंगे। ये मेरे पास एक एनसीईआरटी की पुस्तक है प्राचीन भारत, तो ये भी आप पप्पू सिंह जी पढ़ लेंगे तो इसको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भारतीय इतिहास परीक्षा ज्ञान कोश, ये साथियों आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसमें आज दिन तक आए हुए सारे प्रश्न और उनके उत्तर दे रखे हैं, त्रुटि रहित है। इसके अलावा साथियों दो पुस्तकें, अगर आप एससी वर्मा एलपी शर्मा भी कर लेते हैं और भी टाइम बच रहा है, तो आप मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पवन भंवरिया सर की छोटी दो पुस्तकें हैं, ये भी आप इजी गोइंग कर सकते हैं। लेकिन आपने एससी वर्मा और एलपी शर्मा पढ़ लिए तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई एससी वर्मा नहीं पढ़ रहे, एलपी शर्मा पढ़ रहे हो या सतीश चंद्र पढ़ रहे हो, तो ये जरूर पढ़ें। फिर साथियों अपन आते हैं विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में कक्षा 11 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है, ये आपको पढ़नी है। अरविंद भास्कर सर और विश्व इतिहास कक्षा 11 की ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक, ये आपको पढ़नी है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आपको घटना चक्र या अरिहंत की भी बहुत अच्छे हैं मोटे टाइप के, तो ये भी पढ़ना। इसमें इसकी विशेषता ये है, घटना चक्र में भी दे रखा है इसकी कि जो क्वेश्चन है उसके नीचे आपको इसकी डिस्क्रिप्टिव यानी कि इसका वर्णन भी दे रखा है। तो साथियों ये सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन कोई रोक सकता है। तो विश्व इतिहास के लिए आपको अरविंद भास्कर सर और कक्षा 11 की विश्व इतिहास ये आपको पढ़नी है। तो साथियों प्राचीन मध्य आधुनिक विश्व और मनोविज्ञान ये पूरा है आपका। तो प्राचीन मध्य और आधुनिक और विश्व ये आपका टोटल है 120 प्रश्न इसके आते हैं, और 30 प्रश्न आपके आते हैं साइको के। तो साथियों 120 क्वेश्चन जो हो गए आपके सब्जेक्ट के, और 30 क्वेश्चन हो गए आपके साइको के। ये पूरा पैटर्न आपका स्कूल व्याख्याता इतिहास के लिए रहता है। अब आ जाते हैं अपन कॉलेज व्याख्याता के लिए। कॉलेज व्याख्याता के लिए साथियों प्राचीन में यही पढ़नी, पप्पू सिंह जी, केसी श्रीवास्तव, मध्यकाल में एससी वर्मा, एलपी शर्मा, आधुनिक भारत आरएल शुक्ल, राम लखन शुक्ल या स्पेक्ट्रम। यहाँ पे मैंने लिखा था पैनोरमा गाइड, अगर आप पैनोरमा नहीं पढ़ो तो यहाँ पर आर्य गाइड तो आपको पढ़नी ही है, कंपलसरी है, मतलब आर्य गाइड तो पढ़नी ही है। स्कूल व्याख्याता और बहुत कॉलेज व्याख्याता। कॉलेज व्याख्याता में प्राचीन मध्य आधुनिक, इसके अलावा आपको और पढ़ना है रिसर्च एंड मेथड। इसके लिए आपको पढ़ना है एच.डी. सिंह, और इसका फर्स्ट पेपर जो जीके का है वो कोई सी भी आप लक्ष्य गाइड है वो लाके आप पढ़ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के लिए साथियों यही पढ़ना है आपको स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता के लिए। सारी पुस्तक सूची मैंने आपको 2-3 बार रिपीट कर दी है, आप वीडियो को अच्छे से देखें, आप समझ जाएंगे। इसके अलावा आपको इधर उधर कहीं नहीं झांकना है। कक्षा 11 और 12 की, 11 और 12वीं की जो भारतीय इतिहास है, 12वीं का जो भारतीय इतिहास, ये पुस्तक भी मस्ट 6 से 12 की आप पढ़ लो तो अच्छी बात है। बाकी 9, 10, 11, 12, 12वीं, 11वीं और 12वीं दोनों किताबें तो आपको पढ़नी ही है। तो साथियों ये अपना जो स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता को लेकर इतिहास विषय से रिलेटेड जो पुस्तक सूची है मैंने बताई, आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और भी आपको कोई अच्छी पुस्तक हो तो हमें भी बताएं। और आपने पढ़ रखी हो तो, नहीं तो ये पुस्तकें आप पढ़ें बिल्कुल। ये अच्छे से विद्वानों से ये पूछ के ये पुस्तक सूची मैंने तैयार की है, जिससे कि आपको परीक्षा में सफलता मिले। तो साथियों हमारे वीडियो आप जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। कोई बेरोजगार अभ्यर्थी गांव देहात में जिनको नहीं पता कैसे क्या पढ़ना है, उन तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।